नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली घरेलू आईफोन निर्माता कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस, टाटा ग्रुप, एयरटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में टाटा ग्रुप, जो कि भारत की पहली घरेलू आईफोन निर्माता कंपनी बन गई है। विस्ट्रॉन कॉर्प द्वारा बेंगलुरु के पास एक असेंबली प्लांट की बिक्री को मंजूरी देने के बाद टाटा ग्रुप जल्द ही भारत का पहला घरेलू आईफोन बनाएगा। एयरलाइन टू सॉफ्टवेयर समूह प्लांट को अपने कब्जे में लेने के लिए ताइवानी आईफोन निर्माता के साथ 1 साल से अधिक समय से बातचीत कर रहा है। टाटा अपने समझौते के हिस्से के रूप में विस्ट्रॉन द्वारा की गई कई विनिर्माण और नियुक्ति प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए भी तैयार है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रांस ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए शेवेलियर डांस लोड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऋचा चड्ढा, ज्योति शांतनु, रिया वर्नवाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में ऋचा चड्ढा को फ्रांस के महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को फ्रांस के महावाणिज्य दूत ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए शेवेलियर डांस लोड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया है। शेवेलियर डांस लोड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस 2 मई 1957 को संस्कृति मंत्री द्वारा स्थापित फ्रांस का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसका उद्देश्य कला, साहित्य या इन क्षेत्रों के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस बैंक द्वारा मोबीक्विक के जैक पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने को मंजूरी दी गई है? आरबीआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी आरबीआई ने जैक पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी है। मोबीक्विक की पेमेंट गेटवे शाखा जैक पे को अंततः भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक प्राधिकरण प्राप्त हो गया है, जिसका उद्देश्य अधिक व्यवसायों का समर्थन करना हमें अपने प्लेटफॉर्म की क्षमताओं को लगातार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने अपनी जियो स्पेस फाइबर उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के रोल आउट की घोषणा की है? रिलायंस जियो, टीसीएस, विप्रो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने जियो स्पेस फाइबर उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के रोल आउट की घोषणा की है। रिलायंस जियो लिमिटेड ने अपनी जियो स्पेस फाइबर उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के रोल आउट की घोषणा की, जिसे उसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश की पहली उपग्रह संचालित गीगा फाइबर सेवा के रूप में प्रदर्शित किया। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का लक्ष्य भारत में पहले से अप्रयुक्त क्षेत्रों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच का विस्तार करना है। अपनी व्यापक पहुंच प्रदर्शित करने के लिए मुकेश अंबानी समर्थित दूरसंचार ने 4 दूर के स्थानों को जोड़ा, जो कि गुजरात में गिर, छत्तीसगढ़ में कोरबा और उड़ीसा में नवरंगपुर हैं। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है? दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो अभी हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की गई है। दिल्ली सरकार ने मेडिकल, इंजीनियरिंग और सिविल सेवा के उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को फिर से शुरू किया है। दिल्ली के एससी और एसटी कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के अनुसार सरकार इस योजना के तहत और अधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं शुरू करने जा रही है, जिसके लिए पात्र छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, किस शहर ने G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? ओसाका, टोक्यो, हिरोशिमा या फिर क्योटो? तो अभी हाल ही में ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है।
जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। सत्र के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश और नवाचार की आवश्यकता को प्रोत्साहित किया गया। G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस, जापान, कनाडा और जर्मनी सहित 7 देश शामिल हैं। भारत बैठक में आमंत्रित देश के तौर पर हिस्सा ले रहा है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड वाइड फंड, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पशु कल्याण बोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सांकला फाउंडेशन के सहयोग से इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक एक कला प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इस कला प्रदर्शनी के माध्यम से सांकला फाउंडेशन के साथ NTCA प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा संगठन दक्षिण एशियाई क्षेत्र में खाद्य हानि और अपशिष्ट रोकथाम के लिए थुनेन संस्थान के साथ सहयोग करता है? WHO, WTO, ICAR या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ICAR खाद्य हानि और अपशिष्ट रोकथाम के लिए थुनेन संस्थान के साथ सहयोग करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद थुनेन संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में खाद्य हानि और अपशिष्ट रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है। कार्यशाला का उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और खाद्य अपशिष्ट के आकलन और प्रभाव जैसे मुद्दों को संबोधित करना है। आपूर्ति श्रृंखला में फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान की रोकथाम, घरों और सामुदायिक गतिविधियों में भोजन की बर्बादी की रोकथाम और खाद्य बैंक नेटवर्क और परिपत्र अर्थव्यवस्था की भूमिका है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। 3 बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कांगो गणराज्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में कांगो गणराज्य ने 3 बेसिन समिट की मेजबानी की है। 3 पारिस्थितिक तंत्रों अमेजन, कांगो, बोर्नियो, मेकांग और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए दक्षिण शासन को मजबूत करने के लिए कांगो गणराज्य के ब्रेजाविल में 3 बेसिन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई 3 बेसिन थ्रेट रिपोर्ट में दुनिया के शेष उष्णकटिबंधीय वन बेसिनों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। लीप इंजन फोर्जिंग के उत्पादन के लिए HAL के साथ किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? साफ्रान, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में साफ्रान ने लीप इंजन फोर्जिंग के उत्पादन के लिए HAL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विमानन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अग्रणी फ्रांसीसी एरो इंजन डिजाइन, विकास और विनिर्माण कंपनी साफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन ने औद्योगिक सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रणनीतिक साझेदारी विमानन क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करती है और भारत के एरोस्पेस परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।